ओटीपी का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो ओटीपी हर मर्ज की दवा कह सकते हैं आप, लेकिन साइबर फ्रॉड का एक सबसे बड़ा जरिया भी। हर महीने की आखिरी तारीख कई लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाती है क्योंकि सैलरी आती है, लेकिन दूसरे महीने की पहली ही तारीख इसी मुस्कान इम्तिहान का वक्त होता है, क्योंकि बदलाव होते हैं जिसका असर सीधा आपकी जेब पर होता है, घर के बजट पर होता है, आपकी प्लानिंग पर होता है। यह सिलसिला तकरीबन हर महीने होता है। अब जब साल का आखिरी महीना शुरू होने वाला है तो कई बदलाव होने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इस खबर को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्रेडिट कार्ड के नियम बदलेंगे। 1 दिसंबर से यस बैंक फ्लाइट और होटल के लिए रिडीम किए जा सकने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स की संख्या सीमित कर देगा। एचडीएफसी बैंक अपने रेगुलर क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए लाउंज के एक्सेस नियमों में बदलाव कर रहा है। नए नियमों के मुताबिक 1 दिसंबर से लाउंज एक्सेस के लिए यूजर्स को हर तिमाही में 1 लाख रुपए खर्च करना होगा। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक ने भी अलग अलग यूजर्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट नियम और क्रेडिट कार्ड चार्ज में बदलाव कर दिया है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ा झटका दिया है। एसबीआई कार्ड की वेबसाइट के मुताबिक 1 दिसंबर 2024 से उसकी क्रेडिट कार्ड्स डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट से संबंधित ट्रांजैक्शन पर अब रिवॉर्ड पॉइंट जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा क्या होगा? 17 दिनों तक बैंक में छुट्टी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर के लिए बैंक हॉलीडे लिस्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक दिसंबर में कुल 17 दिनों में बैंक की छुट्टी रहेगी। ऐसे में बेहतर है कि दिसंबर के जो काम हैं वो आप पहले निपटा लें, और अगर काम के लिए जा रहे हैं तो बैंक की छुट्टियों की लिस्ट देख लें। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे। हर महीने की 1 तारीख को आमतौर पर एलपीजी की कीमतों में बदलाव होता है। जरा फुल स्क्रीन ग्राफिक्स दिखाइए। कमर्शियल गैस सिलेंडर से लेकर रसोई गैस तक की कीमतों में बदलाव किया जाता है। तो एलपीजी के दामों में बदलाव की बात हो रही है। अक्टूबर महीने में गैस कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 48 रुपए की बढ़ोतरी की थी, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया था। और अब बात करते हैं ओटीपी की। आज की तारीख में संदिग्ध ओटीपी के चलते अक्सर लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। इन मामलों में स्कैमर्स को ट्रेस करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्कैम और फिशिंग पर रोक लगाने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि टीआरआई ने टेलीकॉम कंपनियों से मैसेज ट्रेसेबिलिटी देने को कहा है। इसका मतलब यह होता है कि टेलीकॉम कंपनियों को यह पता लगाने की व्यवस्था करनी होगी कि कोई भी मैसेज कहां से जनरेट हो रहा है, उसका सोर्स क्या है। अगर कंपनियां इस नियम का पालन नहीं कर पाती हैं तो यूजर्स को ओटीपी मिलना बंद हो जाएगा या इसमें देरी हो सकती है। पहले नए ट्रेसेबिलिटी नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होने थे, लेकिन फिर इसकी समय सीमा बढ़ाकर 1 दिसंबर 2024 कर दी गई थी। तो इन बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। ये तमाम बदलाव आपको दिसंबर के महीने में देखने को मिलेंगे। खासकर बैंकों की छुट्टियों का खास ध्यान रखें। अगर बैंकों का कामकाज है तो जल्दी निपटाएं और तारीख देखकर निपटाएं, क्योंकि दिसंबर में 17 दिन तक बैंक की छुट्टियां रहने वाली हैं।